नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र एजुकेशन एकेडमी चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो के लास्ट में हम संविधान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम भारत के संविधान सभा की मांग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के जरिए पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी? 1895 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1916 में होम रूलिंग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1918 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, में संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी थी जो उसने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो इसने की थी 1924 में की थी। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका निर्माण बम्बई में किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई थी? 1928 में। फिर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? नेहरू ने 1929 में की थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एम.एन. रॉय है, इसने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की थी? तो इसने की थी 1934 में। ठीक है, 1935 में नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहरू ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की थी? तो इसने की थी 1935 में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर मांग की थी। फिर 1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार के लिए संविधान सभा की मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहरू ने एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की थी? 1936 में। तीनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको स्टार मार्क कर लेना। यहाँ से एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, जब हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की थी। अब तक की जिस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग की थी उसको ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन 1940 को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्रिप्स मिशन था इसको भारत में कब भेजा गया था? इसको भेजा गया था 1942 में भेजा गया था। ठीक है, जो एक सदस्य का था। इससे युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया। इसमें यह कहा गया था कि युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था उसके बाद संविधान सभा का गठन करेंगे, इन्होंने यह कहा था। लेकिन यहाँ भी इन्होंने डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी थी। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की अवधारणा इन्होंने यहाँ पर रखी, जिसे कांग्रेस लीग और महात्मा गांधी ने नामंजूर कर दिया था, तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गांधी जी ने जो कौन सा था क्रिप्स मिशन था उसको किस नाम की संज्ञा दी थी? उसने कहा था इसे पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा था? जो ये क्रिप्स मिशन था इसको कहा था। ठीक है, अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैबिनेट मिशन है वो इसको कब भारत भेजा गया था? तो इसको भारत भेजा गया था 1946 को भेजा गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस ने की थी, तथा दो इसके अन्य सदस्य थे। एक था सर स्टैफर्ड क्रीमस,
और दूसरा था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्यीय था। ठीक है, पहला कौन सा, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रीमस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसको मार्च 1940 में भारत भेजा गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 379 निर्धारित की गई थी। ठीक है, संविधान सभा की टोटल कितने सदस्य बनाए गए थे इसमें टोटल निर्धारित किए गए थे 379 सदस्य। ठीक है, 379 सदस्य थे। जो ब्रिटिश भारत था इसमें से थे 292 सदस्य थे। जो चीफ कमिश्नरी थी वहाँ से 4 सदस्य, जो देशी रियासतें होती थी वहाँ से 93 सदस्य। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हो गए यहाँ पर, टोटल हो गए 379 सदस्य। जो ये है चीफ कमिश्नरी है, इसके 4 सदस्य थे। जैसे ये प्रेजेंट में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पर कंट्रोल डायरेक्ट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसी तरह 4 चीफ कमिश्नरी होती थी जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो ब्रिटिश सरकार होती थी उसका होता था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है ये दिल्ली। ठीक है, फिर कुर्ग जो कि है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, फिर अजमेर और मेवाड़ ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, और चौथे नंबर पर है हमारा ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि पंजाब में है। पंजाब अलग देश है। ठीक है, वहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 379 सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत से कितने थे, 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नर से कितने थे, 4 थे। कौन कौन सी, दिल्ली हो गई, जो कुर्ग कर्नाटक में हो गया, अजमेर मेरवाड़ा ये कहाँ पर है, हमारा राजस्थान में है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में। टोटल 4 कमिश्नरी थी। और देशी रियासतों से कितने थे, 93 सदस्य थे। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन के अनुसार इन सीटों पर चुनाव करवाया गया था। ठीक है, टोटल कितनी सीटों पर चुनाव करवाया गया था, 296 सीटें थी। ये 296 कौन कौन सी थी, जो ब्रिटिश भारत है 292 सीटें तो ये थी। ठीक है, 292 तो हो गई हमारी, ये हो गई। ठीक है, प्लस में 4, ये 4 कौन सी थी, जो चीफ कमिश्नरी थी 4 सीटें ये थी। टोटल कितनी हो गई, 96, 296। लेकिन जो देशी रियासती कितनी थी, 93। इन 93 सीटों पर इलेक्शन नहीं करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो राजा होते थे ना, जिस रियासत के जो राजा होते थे वो अपनी मर्जी से किसी एक व्यक्ति को उस सीट के लिए मनोनीत कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, केवल 296 सीटों पर इलेक्शन करवाए गए थे। 296 सीटें कौन कौन सी थी, 296 सीटें थी, 100 ये हो गई, 292 ये हो गई, और 4 सीटें ये चीफ कमिश्नरी वाली हो गई। ठीक है, इन सीटों पर इलेक्शन करवाया गया था। ठीक है, इलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली। जो मुस्लिम लीग को कितनी सीटों पर जीती, 73 सीटों पर जीती। जो बाकी अन्य दल बच गए उन्होंने 15 सीटें जीती। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीट जीती, 208 जीती, और मुस्लिम लीग ने 73 जीती, और जो बाकी अन्य दल बच गए उन्होंने टोटल 15 सीटें जीती। ठीक है, ब्रिटिश भारत 292 और चीफ कमिश्नरी की 4 अक्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1940 में 296 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, जो बाकी अन्य दल बच गए थे उन्होंने टोटल 15 सीटें जीती थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, 10 लाख के लिए एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में चुना जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी सीट थी हमारी, 379 थी। ठीक है, सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मतलब समुदाय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ग था सामान्य वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग था कौन सा, मुस्लिम वर्ग, तीसरा कौन सा था, सिख। सिखों के लिए 4 सीट आरक्षित की गई थी, और मुस्लिमों के लिए 79, जो सामान्य वर्ग था उसके लिए 213 सीटें आरक्षित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों में जो अनुसूचित जनजाति थी उसके लिए 13 सीटें, जो अनुसूचित जाति थी उसके लिए 26 सीटें, जो महिलाएं थी उनके लिए 15 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, अनुसूचित जाति थी उसके लिए कितनी थी, अनुसूचित जनजाति के लिए थी हमारे 33, अनुसूचित जो जाति थी उसके लिए थी 26, और महिलाओं के लिए कितनी थी, 15। ठीक है, बेगम
कदसिया एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, अब इसको डिटेल से जान लेते हैं महिलाओं के बारे में। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? टोटल 15 महिलाएं थी। ये 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? पहली थी आमू स्वामीनाथन, दक्षायणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल। ये दक्षायणी वेलायुधन नहीं है, ये भारतीय संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। ये कौन सी थी? ये एकमात्र थी दलित महिला थी। ठीक है, और ये आगे बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र कौन सी थी? मुस्लिम महिला थी। ठीक है, ये कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी यहाँ। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। फिर कौन सा? दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता करिपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, और 15वीं हमारी लास्ट कौन सी थी? एनी मस्करीन। ठीक है, जो बेगम कदरिया एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, कौन थी एकमात्र मुस्लिम महिला? ये थी हमारी बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। ठीक है, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। कौन थी वो? दक्षायणी वेलायुधन थी। ठीक है, वे मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। वे संविधान सभा में सबसे कम उम्र की सदस्य भी थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ ली जाए सबसे कम उम्र की सदस्य कौन थी, तो ये हमारी आ जाएगी दक्षिणी वेलायुधन। ठीक है, एकमात्र दलित महिला पूछ ली जाए आपसे, दलित महिला कौन सी थी? दलित महिला भी कौन सी थी? यही थी। कौन? दक्षिणी वेलायुधन। और सबसे कम उम्र की महिला कौन सी थी? मतलब कम उम्र की सदस्य भी कौन सी थी? यही थी दक्षिणी वेलायुधन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारी संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित करवाई गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, एक नियम बनाया था इन्होंने कि जो संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा ना, सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होगा, उसको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सच्चिदानंद सिन्हा था इसको अध्यक्ष बनाया गया था। ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी यही थे। ठीक है, इसलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया था। एक बात और याद रखना है, कैसे अध्यक्ष थी? अस्थायी अध्यक्ष थी। ठीक है, अस्थायी। स्थान कहाँ पर आयोजित की गई थी पहली बैठक? ये नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसको आयोजित करवाया गया था। इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और यदि हम बात करें कितनी महिलाओं ने लिया था, तो केवल 10 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था तथा पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की थी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, टोटल कितनी हमारी देशी रियासत थी? टोटल थी हमारी 93 देशी रियासतें थी। ठीक है, इन्होंने क्या था, जो शुरू में नहीं था, शुरू तो संविधान सभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, फिर आगे चल के इन्होंने संविधान सभा में भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन एकमात्र थी कौन सी थी? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी एकमात्र जिसने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसको याद कर लेना, हैदराबाद रियासत थी जिसने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया था। लेकिन जो बाकी 92 रियासतें बच गई, इन्होंने स्टार्टिंग में तो भाग नहीं लिया। जो पहली बैठक थी, जो फर्स्ट बैठक नहीं हुई थी, किसी ने भी भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जो हैदराबाद थी उसने कभी भी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। संविधान सभा की दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को आयोजित करवाई गई थी। इसका स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे यहाँ से कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो स्थायी अध्यक्ष था ये कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे हमारे स्थायी अध्यक्ष। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो कैसे अध्यक्ष थे? वे थे अस्थायी थे। ठीक है, इसके 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक था HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार थे।
जो संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर ये कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक की संविधान सभा की। तीसरी बैठक थी ये 13 दिसंबर को 1946 को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को तो पेश किया गया था, लेकिन इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था या अपना लिया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया था, इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया था, इसको 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया था। ठीक है, दोनों वो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं पारो समिति की। ठीक है, जो पारो समिति है इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। जो पारो समिति है इसके टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल थे 7 सदस्य। ठीक है, पारो समिति टोटल थे 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जो अम्बेडकर था वे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, टोटल 7 सदस्य हो गए। जो पहला सदस्य था वो कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसका पहला सदस्य हो गया। दूसरे सदस्य हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और N गोपाल स्वामी अयंगर और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और N माधवराव, यह भी आल मित्तल के स्थान पर आए थे। ठीक है, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, किसने, M मित्तल ने। इसके स्थान पर कौन आया था, जो N माधवराव था। फिर है TT कृष्णाचारी, यह DP खेतान के स्थान पर आए थे। ठीक है, जो DP खेतान है इसकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए इसके स्थान पर कौन आया था, इसलिए इसके स्थान पर आ गए थे TT कृष्णाचारी आए थे। और सातवां हो गया हमारा मोहम्मद सादुल्ला। टोटल कितने सदस्य थे, 7 थे। ठीक है, 7 याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से मतलब पारो समिति का अध्यक्ष मतलब मेंबर कौन कौन से थे। अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन था इसका, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा से संबंधित समितियों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। ठीक है, जिनमें से 8 समितियां प्रमुख समितियां थी। 8 तो प्रमुख समितियां थी और बाकी जो बच गई समितियां भी थी छोटी समितियां थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी है, संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे राज्यों के संविधान की शक्ति, राज्यों के संविधान में शक्ति। ठीक है, राज्यों के संविधान में शक्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। टोटल कितने हो गए, 3। देखिए, संविधान समिति के और संघ शक्ति समिति के और राज्यों के लिए समिति, इसके कौन कौन से थे अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं संचालन समिति या प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति संबंधित तथार्थ समिति, इसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। ये तीनों समिति एक ही है, मतलब नाम अलग अलग हो गए। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये रहा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग और मसौदा समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष थे। टोटल कितने मेंबर थे इसमें, टोटल थे 7 मेंबर। इसको भी याद रखना है। ठीक है, जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यकों संबंधी ये परामर्श समिति नहीं थी, इसकी 2 उप समितियाँ भी थी। ठीक है, क्या थी, 2 उप समिति थी। ठीक है, इसको जानते हैं आगे चल के, मिनट को यहाँ पर बता रखिए। देखो, जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। ठीक है, पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी।
फिर है अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है, ये 2 क्या थी? उप समितियाँ थी। फिर हम बात करते हैं सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? V पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बात करते हैं हम शाख। जो शाख समिति है उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कार्योपर समिति, उसके अध्यक्ष थे JV मावलंकर। व्यापार समिति का आदेश, इसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। संविधान सभा के कार्योपर समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? JV मावलंकर। फिर है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। ठीक है, इनको याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन तो किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 21 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। प्रांतीय सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 229 थी। जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी? 70 थी। ठीक है, जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या था? भारत अलग देश बन गया और पाकिस्तान अलग देश बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा का भारतीयों ने पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिसमें से प्रांतों के 29 सदस्य थे। जो देशी रियासतें थी उनके 70 सदस्य थे। ठीक है, तो यदि हम बात करें स्टार्टिंग कितनी थी? टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत के थे उसमें कितने थे? 292 थे। 4 चीफ कमिश्नरी के थे, प्लस में जो 93 थे ये देशी रियासतों की थी। ठीक है, इसलिए हमारी स्टार्टिंग में थी जब संविधान सभा बनी थी। लेकिन आज़ादी के बाद पुनर्गठन किया जब कितने सदस्य थे? टोटल 299 थे, जिसमें प्रांतों के 229 और देशी रियासतों के 70 थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न करवाए गए थे। ठीक है, टोटल कितने वाचन बुलाए गए थे? टोटल बुलाए गए थे 3 वाचन। जो पहला वाचन था ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। ठीक है, कब? 1948 में। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, टोटल 5 दिन चला था ये। ठीक है, फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 11 महीने चला था। ठीक है, जो तीसरा वाचन है ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, 13 दिन तक चला था तीसरा वाचन। तीसरे वाचन के बाद जो संविधान था हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, जो 26 नवंबर था हमारा, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था, हस्ताक्षर। ठीक है, देखो हमारा देश आज़ादी के बाद संविधान सभा पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। ठीक है, फिर संविधान सभा पर मतलब जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तब उस पर हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों ने किए थे? तब किए थे 284 व्यक्तियों ने उस पर सिग्नेचर किए थे मतलब। ठीक है, टोटल 299 थे, जिसमें से 284 ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। यदि आपसे बात पूछ ली जाए महिलाओं ने कितने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर, महिलाओं ने टोटल महिलाएं थी कितनी? 15 महिलाएं थी, जिनमें से 8 महिलाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अधिवेशन कुल कितने हुए थे? इसमें टोटल अधिवेशन हुए थे 11 या 12। इसको आगे समझाता हूँ 11 या 12 क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ये आप समझाता हूँ, आपको देखना। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। ठीक है, ये देख लो इनको। पहला अधिवेशन कब हुआ था? जो पहला सत्र चला था ये 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा सत्र कब हुआ था? 20 से 25 जनवरी 1947 को। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। फिर चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 तक। फिर पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक हुआ था। फिर छठा जो सत्र था ये 27 जनवरी 1948 को हुआ था। फिर जो सातवां सत्र है ये 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक हुआ था। ठीक है, जो 8वां सत्र है ये 16 मई से 16 जून 1949 को हुआ था। जो 9वां सत्र है ये 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुआ था।
लेकिन जो 10वां सत्र है ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। जो 11वां सत्र है ये 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, कहाँ तक हुआ? 26 नवंबर 1949 को। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो नवंबर का महीना था 1949 में, वहाँ पर कौन सा सत्र हुआ था? वहाँ पर हुआ था 11वां, जो लास्ट सत्र था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया 10वां कब हुआ था, अब इसे याद रखते हैं, नवंबर से पहला महीना कौन सा? अक्टूबर को, वहाँ पर हुआ था 10वां सत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए 9वां अक्टूबर से पहला महीना कौन सा होता है? सितंबर। अब याद रखते हैं जुलाई से सितंबर तक हुआ था। ठीक है, पहला कैसे याद रखिए आप? 9 दिसंबर, 9 से 23 दिसंबर। जैसे आप संविधान सभा है उसकी बैठक कब आयोजित की गई थी? उसकी की गई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो पहला सत्र था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 को आयोजित किया गया। फिर दूसरा, इसी अगला महीना देख लो कौन सा है? जनवरी का। अब इस तरीके से मतलब इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? टोटल थी 22 समितियां। संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई थी? टोटल हुई थी 165 बैठकें हुई थी। कुल कितना समय लगा संविधान को बनाने में? संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये। कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। टोटल कितना खर्चा आया संविधान बनाने में, मतलब कितने पैसे लगे संविधान बनाने में? तो लगभग 64 लाख रुपये लगे थे। ठीक है, लगभग 64 लाख रुपये लगे थे संविधान को बनाने में। अब यहाँ पर देखना, संविधान सभा के कुल 22 अधिवेशन हुए। 11 + 1 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक को मिलाकर। ठीक है, टोटल तो कितने हुए थे? 11, लेकिन इनकी एक अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? या हुई थी 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, यदि इस बैठक को मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, यदि जो 24 जनवरी को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, यदि इसको नहीं मिलाया जाए तो टोटल अधिवेशन कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 11। ठीक है, यदि 24 जनवरी 1950 को इसको मिला दिया जाए तो 12 हैं, नहीं तो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको जान लेते हैं। देखो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन प्लस में 1, ये 1 कौन सा है? जो 24 जनवरी को, यह है 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसको मिलाकर कितने हो जाएगी? 12। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, कुल कितने व्यक्ति मतलब सदस्य स्थिति थे उस समय? 284 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान प्राप्तियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि संविधान सभा पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित किया गया था। ठीक है, जहाँ पर संविधान सभा की बैठकें होती थी उस जगह को भारत की संसद घोषित कर दिया गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था उसको भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। कब किया गया था? मतलब ये सभी बातें हो रही हैं 24 जनवरी 1950 की है। ठीक है, 24 जनवरी को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत है और जो राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जो संपूर्ण संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो संविधान में कुल कितनी समितियां थी? टोटल थी 22 समितियां। संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने हुए थे? 11 या 12 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जो 12वां कौन सा अधिवेशन था? जो 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, उसको मिलाकर कितना हो जाता है? टोटल 12 हो जाती है। कितने कुल कितनी बैठकें आयोजित हुई थी? टोटल 165 बैठकें हुई थी। कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टोटल समय लगा था। टोटल यदि खर्चा पूछ लिया जाए कितना खर्चा आया था, तो 64 लाख खर्चा आया था। निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया है। ठीक है, निर्माताओं ने क्या किया है? 60 देशों के, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा है वहाँ से। ठीक है, प्रारूप पर विचार 114 दिन तक विचार किया गया। जो प्रारूप था उस पर कितने दिन तक विचार किया गया? 114 दिन तक विचार किया गया था। जो प्रारूप तैयारी में कितना समय लगा था, मतलब कितनी बैठकें हुई थी? 141 तो
बैठकें आयोजित की गई थी, लेकिन 114 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान की मूल भाषा। संविधान मूल भाषा किस मूल भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है हमारी अंग्रेजी भाषा में। संविधान का सुलेखक कौन है, मतलब संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया हमारा प्रेम बिहारी नारायण। ठीक से, जो संविधान का प्रथम परोपकार कौन था? ये था हमारा BN राव थे। संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये था पंडित सुंदरलाल घनश्याम सिंह गुप्ता। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने इसका किया था। संविधान पर चित्रकारी का कार्य किसने किया है? मतलब जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो डिज़ाइन डुजाइन है किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब जो चित्रकारियाँ दिखाई गई हैं, ये हमारा जो नंदलाल बोस था और जो राम मनोहर सिन्हा, इसके द्वारा चित्रकारी की गई है। ठीक है, संविधान सभा के लिए हाथी के प्रतीक को अपनाया गया है। ठीक है, जो हमारा संविधान सभा है उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह कौन सा है? जो हमारा हाथी के प्रतीक है। ठीक है, जो हाथी का चिन्ह है वह संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, जो BN राव को संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो BN राव थे क्या थे? ये संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? जो HVR अयंगर थे। जो HVR अयंगर थे कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे। जो SN मुखर्जी हैं को संविधान सभा के मुख्य परोपकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान नहीं था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, यदि आपसे बात किया जाए जो हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी में, ठीक से, जो हिंदी में लिखा गया है वो लिखा गया वसंत कृष्ण वैद्य। हमारा भारतीय संविधान अंग्रेजी में जो लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ठीक है, जो कलाकार था वो कौन था? नंदलाल बोस था और हैदर राम मनोहर सिन्हा थे। सौंदर्यकरण किया गया संविधान सभा पर, चित्रकारी है वे संविधान सभा पर, मतलब संविधान पर की गई है। किस किसने की है? नंदलाल बोस ने चित्रकारी की है और बिहार राम मनोहर सिन्हा ने की है। ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है उसको कब अपनाया गया था? अब ऐसे याद कर सकते हो, जैसे भारत देश को आज़ादी कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिली थी। ठीक है, हमारा देश तब आज़ाद हुआ, उसके लिए क्या था? एक झंडा होना चाहिए एक। ठीक है, झंडा होना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने, भारत ने 1 महीने पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक, कब अपना लिया था? 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। सॉरी, एक मिनट को, कब अपना लिया था? इसको अपना लिया था 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। ऐसे याद कर सकते हो, आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत देश के लिए अपना राष्ट्रीय ध्वज होना जरूरी था, इसलिए भारतीयों ने 1 महीने पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1947 को। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फिर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान बनकर कब रेडी हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, इसलिए हम जो 26 नवंबर हैं, ये 26 नवंबर नहीं है, ये 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं। ठीक है, जो संविधान दिवस कब बनाते हैं हम? संविधान दिवस कह सकते हैं या कानून दिवस कब बनाते हैं हम? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को क्या हुआ था? सबसे पहले 24 जनवरी को तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन क्या था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसको राष्ट्रपति घोषित किया गया था। और 24 जनवरी को क्या हुआ था? 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट, चारों को नोट डाउन कर नहीं रहा। ठीक है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था
और अंतिम बैठक भी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जो संपूर्ण संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा कुल को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई, मतलब किस धारा के तहत मान्यता दी गई है? तो धारा कौन सी है? 8(1। ठीक है, किस अधिनियम की है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कौन सी है? 8(1। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक से, भारतीय संविधान को किसने क्या कहा था? मतलब ठीक है, किसने क्या कहा था? भारतीय संविधान को एक कौन सा था? तो केसी वैयर ने क्या कहा था? ये अर्धसंघीय संविधान है। ठीक है, अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? केसी वैयर ने। और सौदेबाजी संघवाद किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। और सहकारी संघवाद ये था ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा था। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ आइवर जेनिंगस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, अर्धसंघीय कहा था केसी वैयर ने, और सौदेबाजी संघवाद कहा था मॉरिस जोन्स ने, और जो सहकारी संघवाद है ये कहा था ग्रानविले ऑस्टिन ने, और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ ये कहा था आइवर जेनिंगस ने। ठीक है, अब हम संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अब हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, स्वीकार कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? कब की थी? 1934 में। ठीक है, 1934 में सबसे पहले किसने की थी? जो MN रॉय था। ठीक है, सबसे पहले औपचारिक तौर पर मांग की थी। कब की थी? 1934 में। संविधान सभा के कुल सदस्य 379 थे, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 93। ठीक है, टोटल कितने से? 379 सदस्य थे, जिसमें से 292 थे मतलब ब्रिटिश प्रांत के थे, जो 4 थे चीफ कमिश्नरी के थे, जो 93 थे वे कहाँ से थे? देशी रियासतें थे। ठीक से, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब किया गया था? ये किया गया था 1946 में। ठीक से, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, पहली बैठक ये हो गई। दूसरी थी 11/1946, फिर तीसरी थी 13 दिसंबर 1946 को थी। ठीक है, तो संविधान सभा का चुनाव कब किया गया था? संविधान सभा का चुनाव किया गया था 1946 को किया गया था। ये 3 बैठकें हुई थी, ये 3 बैठकों की डेट मैंने आपको बता दी है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य होते थे, कितने होते थे? 8, 14, 9, 7, टोटल कितने होते थे? 7 सदस्य होते थे। ठीक से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था वो इसका अध्यक्ष होता था। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है इसके द्वारा हाथ से लिखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी या 1946 में? ठीक है, कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। तारीख कौन सी थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, फिर 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई थी, फिर 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक हुई थी। ये थी हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तीनों बैठकों की डेट भी याद कर लेना। संविधान दिवस को कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 26 जनवरी और 26 नवंबर और 15 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। देख आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था, इसलिए। ठीक है,
सभी देशों का अपना संविधान होता है। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्रीय और सर्वसत्तात्मक, सभी जो जिस देश में संविधान होता है वो सभी देशों का क्या होता है, एक लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, सभी देशों का अपना संविधान होता है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, उनका अपना एक संविधान होता है। जहाँ पर हम लोकतांत्रिक देश कौन से होते हैं, जिस भी देश में इलेक्शन होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक देश होगा उसका अपना क्या होगा, अपना एक संविधान होगा। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। याचिका, प्रपत्र, संविधान और विधेय। जो संविधान, ये संविधान ही है, एक लिखित नियमों का एक समूह है। ठीक है, जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, किसी भी देश के जो सभी लोग होते हैं उसको स्वीकार करते हैं या मानते हैं उसको। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो सदन समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे बी पट्टाभी सीतारामैया इस सदन समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के 10 सदस्य थे। जो साक्ष्य समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। जेबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो कार्यों पर समिति बनी थी, संविधान की जो कार्यों पर समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर थे। ठीक है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को किया गया था, या जुलाई में किया गया था, या नवंबर या जनवरी में किया गया था, या मई 16 मई से 16 जून कब किया गया था? जैसे आपको पता होगा टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल हुए थे 11 अधिवेशन। ठीक है, जो 11वां अधिवेशन कब किया गया था? ये किया गया था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1946 में किया गया था। आपको पता है कौन सा था? नवंबर का महीना। तो इससे पहला जो 10वां अधिवेशन था कब किया गया था? इस नवंबर से पहला महीना कौन सा होता है? अक्टूबर का। तो मतलब जो हमारा आंसर में अक्टूबर जरूर आएगा, यदि आपको डेट पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, अक्टूबर किस में देख लो, अक्टूबर तो पहले ऑप्शन है, तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश के द्वारा मान्यता दी गई थी। कौन सी धारा थी? या 8 एक धारा थी, इसके द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जो संविधान सभा थी उसका जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो BN राव थे, ये थे संवैधानिक सलाहकार थे। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, कौन था? जो सच्चिदानंद सिन्हा था, जो पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? यह हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। दूसरी 11, फिर तीसरी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो पहली बैठक नहीं था इसका कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे थे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे, मतलब ये आंतरिक अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, ये कौन कैसे अध्यक्ष थे? ये थे हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर के कौन बने थे? जो नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बैठक में अध्यक्ष थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? किसने कहा कि जो भारत का संविधान है वो अर्धसंघीय है? ठीक, किसने कहा था? ये केशव अय्यर। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसने जो क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 1946 को, इसमें तो इसको पेश किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी को 1947 को तो इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी, इसको याद कर लेना। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने संविधान सभा से रिलेटेड पूरी तरह से थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सोल्व कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।